नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के संविधान चौक पर बदलाव आंदोलन, मनपा के खिलाफ नारेबाजी। ड्राई डे के दिन शराब बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी समेत 77,000 रुपए का माल बरामद। और राजधानी दिल्ली में गूंजेगी विदर्भ राज्य की गूंज, विदर्भ राज्य कोर कमेटी ने लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नागपुर के संविधान चौक पर नागपुर महानगर पालिका और राज्य सरकार के रवैये के विरोध में रोष व्यक्त किया गया। बदलाव आंदोलन के बैनर तले ये निषेध किया गया, जहां कोरोना के समय जिन अस्थायी कर्मचारियों को निकाला गया, उन लोगों ने मनपा और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भैया नागपुर महानगर पालिका। नागपुर के संविधान चौक पर बदलाव आंदोलन के बैनर तले नागपुर महानगर पालिका और राज्य सरकार का निषेध किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना के समय राज्य सरकार के निर्देश पर मनपा के अस्थायी कर्मचारियों से सेवाएं ली गई थी, जिसे तत्कालीन मनपा आयुक्त के आदेश पर सेवाओं से वंचित कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक उन अस्थायी कर्मचारियों ने कई बार उनके साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी आवाज नहीं सुनी गई। इस बात को देखते हुए युवाओं ने बदलाव आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया है, जिसमें महानगर पालिका के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए सैकड़ों लोगों के बेरोजगार होने का दोषी मनपा को माना गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 महीनों से 45 दिनों से नागपुर का युवा और नागपुर के नागरिक रास्तों पर उतर के अपने रोजगार के लिए और नागपुर की स्वास्थ्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यह आंदोलन हम लोगों ने इसीलिए छेड़ा क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ने राज्य सरकार के निर्देशन के ऊपर ये कर्मचारियों को कोविड में लसीकरण के लिए, टेस्टिंग के लिए इन सभी को नियुक्त किया था, लेकिन बिना सूचना दिए, बिना कोई सूचना पत्र दिए इन सभी को निकाल दिया गया है। ये सब बच्चे कुल मिलाकर 12.5 ऐसे युवा है जिनको निकाला गया, और ये लोग अलग अलग जिलों से आते हैं नागपुर के, और बहुत सारे लोग नागपुर के ही है। ये लोगों को जब नियुक्त किया गया तो इनसे बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करवाया गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था। कंसल्टेंसी के माध्यम से इनका पेमेंट हुआ, और 12 जुलाई को हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन लिया था संविधान चौक पे। उसके बाद महापौर साहब से मुलाकात हुई। महापौर साहब को हमने बताया कि साहब, इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जितने भी जोन मेडिकल ऑफिसर है, जोन मेडिकल ऑफिसर के अलावा सभापति, नगर सेवक, भाजपा के, कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, इन लोगों ने भी इनके साथ बहुत अत्याचार किया। नागपुर के 5 पौली पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेच रहे एक अनिकेत धानोरकर के पास से शराब के साथ एक हथियार बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने करीब 77,400 का माल बरामद किया है। ज्ञात हो कि 15 अगस्त के दिन सरकारी फरमान के मुताबिक ड्राई डे होता है। बावजूद इसके 5 पौली पुलिस के एक पथक को अनिकेत धानोरकर द्वारा शराब बेचे जाने की बात पता चली, जहां पुलिस ने सागर बार के पीछे रहने वाले अनिकेत को शराब की बोतल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक कोयता भी बरामद किया गया है। जबकि अनिकेत धानोरकर पर इससे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी 5 पौली पुलिस द्वारा प्राप्त हुई है। काल 15 ऑगस्ट निमित्ताने ड्राय डे जाहीर करण्यात आला होता मान्य कलेक्टर साहेबांकडून। तर ड्राय डे असताना सुद्धा एक इसम चोरून दारू विकत आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली। त्यावरून डीबी स्टाफ आणि डीबी स्टाफ इंचार्ज API चंद्रकांत कोसे ते स्टाफसह साईबाबा चौक, NSVN फुलवारी,
ही जी शाळा आहे त्याच्यासमोरील वैशाली नगर येथे तो दारू विकत आहे अशी माहिती मिळाली होती आम्हाला। आम्ही सापळा टाकून त्याला पकडलं। त्याच्याजवळ एका नायलॉनच्या पोत्यामध्ये दारू मिळाली आम्हाला इंग्लिश, आणि सोबतच त्याच्या गाडीची आम्ही झडती घेतली तर त्याच्या गाडीमध्ये एक कोयतासुद्धा मिळाला। त्याच्याबद्दल माहिती घेतली तर तो रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे असं आम्हाला दिसून आलं। तर आम्ही त्याच्याविरुद्ध आरोपीविरुद्ध प्रोहिबिशन आणि आर्म ॲक्ट दोन्ही कायद्यासह गुन्हा दाखल करून दारूमाल आणि वाहन आणि तो कोयतासुद्धा जप्त केलेला आहे आणि आरोपीला अटक करून आज मान्य न्यायालयासमोर हजर करत आहोत। सर, एकूण किती रुपयाचा मुद्देमाल होता? अजून याच्या जे आरोपी आहे त्याच्याविरुद्ध काही गुन्हे दाखल होते का? पुढील काही असं काही काय सांगताय? आरोपीचा क्राईम रेकॉर्ड आहे आणि टोटल त्याच्याकडून आम्ही 77,400 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे वाहनासह। नागपुर ग्रामीण परिसर के वेलाहरी ग्राम पंचायत में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक अनोखा उपक्रम चलाया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ लगाकर एक प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए समाज के सामने नया आदर्श निर्माण किया है। सरपंच परिषद मुंबई व सह्याद्री हिवराई द्वारा मशहूर अभिनेता सयाजी शिंदे द्वारा एक उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 100 पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया गया है। इसी कड़ी में नागपुर ग्रामीण के वेलाहरीगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पेड़ लगाए गए। वेलाहरीगढ़ ग्राम पंचायत के तहत 100 से अधिक वृक्ष लगाकर सयाजी शिंदे द्वारा चलाए जा रहे उपक्रम में वेलाहरीगढ़ ग्राम पंचायत के लोगों ने शिरकत करते हुए अपना योगदान दिया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान हर आयु के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपना कर्तव्य निभाया। बाइट ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत आहे आणि 2008 पासून या वेळाहरी ग्रामपंचायतमध्ये 3 गावे येते, वेळाहरी, शंकरपूर आणि घोटाळबांजी, या तिन्ही गावाला आम्ही असं ग्रीन बनवायचं कार्य सुरू केलं 2008 पासून। आणि आजची पोझिशन अशी आहे आमच्या या ग्रामपंचायत वेळाहरीची, काय जे ज्याही गावाला जाण त्या गावाला कमीत कमी मला वाटते 500 ते 600 झाडं आता 7 ते 8 वर्षाचे झाले आहे। आणि जे काही छोटे झाडं आता लावण्याचा उपक्रम सयाजी शिंदे यांनी घोषित केला आहे तो कार्यक्रम आम्ही यावर्षी पण चालू केलेला आहे। यावर्षी ग्रीन सिटीच्या वतीने मला वाटते 150 झाडं लावण्यात आली आणि ग्रामपंचायतच्या वतीनं 300 झाडं लावण्यात आलेली आहे आणि ते पण आम्ही मोठे करण्याचा उपक्रम आम्ही राबवू आणि उन्हाळ्यात त्यांची व्यवस्था पण आम्ही चांगल्या पद्धतीने करू आणि जे काही ग्रीन सिटीच्या वतीने केलेले आहे ते पण खूप आम्हाला। पृथक विदर्भ के लिए किया जा रहा ठिय्या आंदोलन का अगला पड़ाव अब राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने वाला है, जहां आगामी सितंबर माह में विदर्भवादी नेता अब जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले हैं। 9 अगस्त क्रांति दिन से जारी विदर्भवादियों का ठिय्या आंदोलन अब राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने वाला है। शहर के शहीद चौक पर शुरू हुआ विदर्भवादियों का ठिय्या आंदोलन में इस बार रास्ता रोको, अर्धनग्न, मुंडल आंदोलन, सिरकेबल आंदोलन और बिजली बिल की होली जलाई गई, जिसके बाद कल विदर्भवादियों की कोर कमेटी की बैठक में अब विदर्भ राज्य की गूंज नई दिल्ली में सुनाई देगी, ऐसा प्रस्ताव कोर कमेटी की बैठक में पारित किया गया है। इसकी अधिकृत जानकारी विकीबी न्यूज के हाथ लगी है। हे आंदोलन आम्ही 9 ऑगस्टला शांततामय मार्गाने केलं। पोलिसांनी शेवटच्या टोकापर्यंत हे आंदोलन हाणून पाडायचा प्रयत्न केला, पण विदर्भवादी दटे राहिले। त्यांनी मनोबल कायम ठेवलं आणि त्यांनी निर्धार केला की कटेंगे मगर हटेंगे नाही, आणि या तऱ्हेने त्यांनी विदर्भ मिळेपर्यंत स्वस्थ बसायचं नाही म्हणून पोलिसांच्या किंवा सरकारच्या जुलमी अत्याचाराला सुद्धा बाजूला करून हे कंटिन्युअस आंदोलन चालवलं। आणि त्या तऱ्हेने जेव्हा असं आंदोलन एकनिष्ठेने, जिज्ञेने, विश्वासाने सुरू असतं, श्रद्धेने सुरू असतं, तेव्हा आपली मंजिल, आपलं उद्दिष्ट साध्य व्हायला काही वेळ लागणार नाही अशी मला स्वतःला वाटते। कारण असं जेव्हा माणसाचे सगळे सहारे सुटून जातात तेव्हा तो भगवानचा, परमेश्वराचा सहारा घेतो, आणि परमेश्वराचा सहारा घेतला म्हणजे आम्ही मातेला म्हटलं की हमको इतनी शक्ती देना, जंग हम लढे, आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे आंदोलन पुढे नेलं। तसं मराठ्याच्या इतिहासामध्ये 7 मराठे लाखो फौजेच्या विरुद्ध मोगलांच्या लढले, इतिहास त्यांनी केला, इतिहास यांच्या बाजूला आहे, आणि इतिहास जर विदर्भवाद्यांच्या बाजूला आहे तर राज्य झाल्याशिवाय आता कोणीही रोकू शकत नाही। गढ़चिरौली जिले में अपनी दहशत कायम रखने के लिए नक्सलियों द्वारा स्मारक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए जनसंघर्ष समिति ने 15 अगस्त के दिन आदिवासी परिसर में जाकर नक्सलवादी स्मारकों को ध्वस्त कर नक्सलियों का विरोध किया है। नक्सलवाद मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद, भारत माता की
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जनसंघर्ष समिति ने गढ़चिरौली जिले में जाकर नक्सलियों के स्मारक को हटाया ही नहीं, उन्हें जलाकर नक्सलवाद का विरोध किया है। ज्ञात हो कि विदर्भ के गढ़चिरौली जिले को नक्सलवादी जिले के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भी नक्सलियों द्वारा खुद का स्मारक स्थापित कर ग्रामीण भागों में दहशत कायम रखने का प्रयास जारी है, जिसका विरोध करते हुए जनसंघर्ष समिति ने नक्सलवाद का विरोध किया है। जबकि जो स्मारक गढ़चिरौली जिले में दहशत बनाने के लिए स्थापित किए गए थे, उन्हें जनसंघर्ष समिति ने हटाकर उन्हें जला दिए। स्वतंत्र भारताला 75 वर्ष पूर्ण झाले आणि या 75 वर्षाच्या त्यामध्ये पण अजूनही या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नक्षलवादी अशा प्रकारचं स्मारक उभं करून आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणि आपली दहशत या आदिवासी निष्पाप लोकांवर प्रस्थापित करतात आणि अशा प्रकारचे स्मारक आजही स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इथे आहे। या सर्व गोष्टीचा आम्ही विरोध करत आहे। जनसंघर्ष समिती अशा प्रकारचे स्मारक खपून घेत नाही आणि या स्मारकाला आम्ही त्याची नासधूस करून तोडफोड करणार आहे। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जिन लोगों के मोबाइल फोन गुम हो गए, ऐसे 15 लोगों के मोबाइल फोन वापस किए गए हैं। शहर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के परिसर के बाजारों में खरीदारी करते समय अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मोबाइल उनकी गलती से कहीं छूट जाते हैं तो कहीं जेब से गिर जाते हैं। ऐसी शिकायत जरीपटका पुलिस के पास कई आती रहती है, जिसे देखते हुए उन मोबाइल के IMEI नंबर के आधार पर उन्हें ढूंढा गया। यही नहीं, जिन लोगों के पास ये मोबाइल बरामद किए गए हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से मोबाइल वापस करने में सहमति दर्शाई है। ऐसी जानकारी जरीपटका पुलिस ने दी है। इसी आधार पर जरीपटका पुलिस ने 15 मोबाइल बरामद कर उसे उनके मालिकों को लौटाया है। जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये ज्या ज्या नागरिकांचे, विद्यार्थ्यांचे किंवा ज्येष्ठ नागरिकांचे मोबाईल काही कालावधीपूर्वी हरवले होते, असे मोबाईल आज एकूण 15 वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मोबाईल परत करण्यात आलेले आहेत त्यांच्या मूळ मालकांना। या परत केलेल्या सर्व मोबाईलची किंमत 1,75,000 एवढी आहे। हे मोबाईल जे आहेत ते प्रत्येक त्या व्यक्तीचे मिसिंग झालेले होते आणि त्यांनी त्या संदर्भाने पोलीस स्टेशनला मिसिंग कंप्लेंट दिलेली होती। त्यानंतर आमच्या पोलीस स्टेशनचे पोलीस अंमलदार सुनील यादव तसेच त्यांच्यासोबत पोलीस अंमलदार अमित चौरे आणि महिला पोलीस अंमलदार गौरी या तिघांनी त्यामध्ये मेहनत घेऊन त्या मोबाईलचा शोध लावलेला आहे आणि ते मोबाईल या सर्व मूळ मालकांना आज परत केलेले आहेत। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, beside कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के तहत 2 नाबालिग चोरों से करीब 6 चोरी के दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जबकि एक हनुमान मंदिर में दान पेटी से चुराई गई राशि भी बरामद की गई है। नंदनवन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वाटोड़ा परिसर में स्थित शीतला माता मंदिर में दोनों नाबालिग चोर चोरी के इरादे से पहुंचे हुए थे। इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग की भनक लगते ही दोनों चोरी न करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। तब तक दोनों चोरों ने शीतला माता मंदिर के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। इस बात की शिकायत
मंदिर के पुजारी ने पुलिस को करते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को डंडे और रॉड के साथ धर दबोचा, जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों के पास से 6 दुपहिया वाहन और किसी अन्य जगह के हनुमान मंदिर के दान पेटी से चोरी की बात कबूली है। दोनों चोर नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनसे नंदनवन पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर में बैग लिफ्टिंग वारदातों को अंजाम देने वाली चर्चित अन्ना गैंग को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी शहर से फरार होकर औरंगाबाद जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों का पीछा शुरू किया और मेहकर पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में त्रिची तमिलनाडु निवासी मुत्तु कुमार सुखनिगम, गुरुनाथ आनिकाचलम, वेंकटेश रविंद्र सोरेन, तिलक कंशासमी, कीर्ति दुराई, भास्कर कथिरवेल शेखई और गोपीनाथ दुराई सामी का समावेश है। उल्लेखनीय है कि राहटे कॉलोनी निवासी वासुदेव जामधानी अपने बेटे को जनता चौक पर स्थित डॉक्टर के क्लिनिक लेकर गए थे। कार में चालक दीनदयाल रहांगडाले बैठा था। इसी दौरान एक आरोपी ने गाड़ी के बाहर पैसे गिरे होने की जानकारी दी। रहांगडाले नोट उठाने के लिए कार के बाहर निकले और इसी दौरान एक आरोपी ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैग उड़ा ली। बैग में 7 लाख रुपए नकद और सेल डीड रखी थी। सीताबर्डी पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच का वाहन चोरी विरोधी दल भी जांच में जुटा था। सीसीटीवी कैमरों और उस समय परिसर में सक्रिय मोबाइल फोन की जांच की गई। पुलिस को आरोपियों का पता लग गया। इससे पहले कि पुलिस आरोपियों तक पहुंचती, सभी 7 आरोपी महाराष्ट्र ट्रैवल्स की बस से औरंगाबाद रवाना हो गए थे। आला अधिकारियों से अनुमति मिलते ही पुलिस दस्ते ने बस का पीछा शुरू किया। आरोपी औरंगाबाद पहुंच जाते तो उन्हें पकड़ना और मुश्किल हो सकता था। इसलिए मेहकर पुलिस से संपर्क कर बस में सवार आरोपियों की जानकारी दी गई। मेहकर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी करके बस को रुका लिया। तब तक क्राइम ब्रांच की टीम भी मेहकर पहुंच गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया। हिंगना के पूर्व थानेदार सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र तिवारी को उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तिवारी ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। एक नक्सली भागने में कामयाब हो गया था, जिसे बाद में तिवारी ने ही गिरफ्तार किया था। वर्ष 2012 में तिवारी गोंदिया जिले के चिचगढ़ पुलिस स्टेशन के थानेदार थे। 8 अक्टूबर 2012 को अपने 6 कर्मचारियों के साथ गोंदिया गढ़चिरौली बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे। केमलू गांव में उनका सामना नक्सलियों से हुआ। अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तिवारी सहित पुलिस दल ने नक्सलियों का डटकर सामना किया और दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई। केवल 4 बंदूकों के साथ पुलिस दस्ते ने नक्सलियों से लोहा लिया। 4 नक्सलियों को जिंदा पकड़ा गया, जबकि एक घायल नक्सली भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद में तिवारी ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए तिवारी और उनकी टीम ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनके साहसिक कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल जारी किया गया। तिवारी के अलावा लकड़गंज थाने के सब इंस्पेक्टर वैभव बारंगे को भी विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। नागपुर शहर सहित जिले में डेंगू का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उपाय योजना के नाम पर केवल सर्वेक्षण करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब भी कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग डेंगू के डंक से हलाकन होते जा रहे हैं। बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए मनपा के सभी जोन में नागरिकों के घरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 8,215 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें से 305 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। यहाँ कूलर के पानी व गमलों के पानी की टंकियों की जांच में लार्वा मिले, जिन्हें नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा 94 नागरिक बुखार से पीड़ित पाए गए। 125 के खून के नमूने और 17 के रक्त जल नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया। 1,396 घरों में कूलर्स की जांच की गई, जिसमें 118 कूलर में डेंगू का लार्वा मिला। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सप्ताह में 1 दिन सूखा पालने की अपील की है। घर, गमलों, टायर, कूलर्स के टब, टंकियों को 1 दिन सूखा रखने से डेंगू के मच्छर पैदा नहीं हो पाते। दरअसल इस बार बारिश की कमी की वजह से भी मच्छरों को पनपने के लिए कुछ अनुकूल माहौल मिला है। अब भी कई लोगों के घरों से कूलर नहीं निकले हैं। उमस और गर्मी से बचने के लिए लोग अब तक कूलर लगाए रखे हैं। कूलर का पानी साफ होने से इनमें डेंगू के मच्छर आसानी से पनपते हैं।
पिछले 1.5 वर्ष से शहर के हजारों ओला उबेर टैक्सी चालकों की समस्याओं पर कंपनी और प्रशासन की उदासीनता बनी हुई है। यही वजह है कि धरना आंदोलन सतत रूप से जारी है। संविधान चौक पर पीड़ित टैक्सी चालकों का महाराष्ट्र ऐप बेस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन के बैनर तले 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी है। इस बीच यूनियन ने अपनी समस्याएं महापौर दयाशंकर तिवारी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखी। परिवहन विभाग के अनुसार ओला उबेर टैक्सी कंपनी एक निजी ऐप बेस्ड कंपनी है, जिनके व्यवसाय के भीतर सरकार की दखलंदाजी संभव नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए नितिन गडकरी ने ओला उबेर टैक्सी कंपनी की ही तरह मनपा की ओर से टैक्सी चालकों के लिए एक स्वतंत्र ऐप बनाकर टैक्सी दर सुनिश्चित कर राहत प्रदान करने के निर्देश महापौर को दिए। यूनियन के सदस्य दीपक साने ने बताया कि मोरेटोरियम के बहाने बैंकों द्वारा वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चर्चा के दौरान लॉकडाउन की मार झेल रहे टैक्सी चालकों को आगामी 2 वर्ष तक बिना शर्त EMI आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश देने की भी मांग की गई। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर नितिन गडकरी ने कंपनी को निर्देश देकर टैक्सी दरों में वृद्धि करने और योग्य मुनाफा देने का भी अनुरोध करने के लिए महापौर को मध्यस्थता करने के लिए कहा। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।